ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर, ये तीनों इसके वर्टिसेस दिए हुए एक ट्रायंगल ए बी सी के। एक ट्रायंगल मेरा ए बी सी है, इसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए का मेरा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4,6, बी का 1,5, सी का दिया हुआ है मेरा 7,2। ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड डी सच डैट ए डी बाई ए बी एक लाइन ड्रॉ किया गया जो ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है, यहाँ डी पे और यहाँ ई पे। ए डी बाई ए बी ये कितना दिया रेशियो 1/4 दिया हुआ है, और ए बाई ए सी कितना दिया हुआ है 1/4, मतलब ये रेशियो बाई वो रेशियो दिया हुआ है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई, तो हम लोग को ए डी ई का एरिया फाइंड करना है, एंड कंपेयर विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उसको हम लोग फिर ट्रायंगल ए बी सी से कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन है ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, ये मेरा कितना है 1/4। तो लेकिन जब हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला में अगर ये रेशियो 1 है, ये मेरा पूरा पार्ट 4 है, तो ये मेरा पार्ट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पार्ट मेरा कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग को तो रेशियो ए डी इज टू डी बी चाहिए। ए डी इज टू डी बी का रेशियो, या बोल दो ए ई इज टू ए सी का रेशियो, ये रेशियो मेरा कितना हो गया 1:3 हो गया। तो कॉर्ड बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी मेरा क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन, my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन। एम मेरा मान लो इसको 1 बोलते हैं, तो 1 × 1 प्लस 3 × 4 बाई 1 + 3, फिर 1 × 5 प्लस 3 × 6 बाई 1 + 3। ये हो गया 1 + 12/4, 5 + 18/4, तो ये हो गया 13/4, और ये हो गया 23/4। तो ये मेरा पॉइंट कितना आ गया 13/4, 23/4। ये मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ हम लोग अब ई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो अभी मेरा रेशियो कितना है, ये 1:3 का है। तो 1 × 7 प्लस 3 × 4 बाई 1 + 3, 1 × 2 प्लस 3 × 6 बाई 1 + 3। तो ये आ गया 7 + 12/4, 2 + 18/4, ये हो गया 7 12 + 7 19/4, ये 20/4। तो ये आ गया 19/4, 5। क्या आ गया मेरा ये 19/4, 5। अब इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालना, और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी निकालना हम लोग को। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 मॉड्यूल x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, तो 1/2। इसको x1 y1 बोल देंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, और ये मेरा हो गया x3 y3। x1 मेरा था 4, y2 मेरा कितना था 23/4, y3 मेरा कितना था 5, x2 था मेरा 13/4, y3 5, ये था 6, x3 था मेरा 19/4, y1 था 6, और ये था मेरा 23/4। यहाँ पे 4 LCM, तो 23 - 20 प्लस 13/4 × -1 प्लस 19/4 × 4 LCM 24 - 23। देखो 1/2 मॉड्यूल, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 - 23 - 23 प्लस माइनस क्या हो गया -13/4 प्लस 24 - 23 कितना होता है 1, तो ये हो गया 19/16। तो 1/2 मॉड्यूल 16 LCM, 16 3 × 48 माइनस 13 4 × 52 प्लस 19, 1/2
48 माइनस 42 52 हो गया मेरा -4, -4 प्लस 19 कितना हो गया 15, -4 प्लस 19 कितना हो गया 15/16। तो ये मेरा एरिया कितना आ गया 15/32 आ गया। ये मेरा एरिया कितना आ गया 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया कितना मेरा आ गया 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। जो कि मेरा पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE एंड कंपेयर इट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम लोग को अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकालना है। तो ये मेरा एरिया आ गया 15/32। अब ABC के लिए वही चीज़ सेम x1 y1, ये मेरा हो गया x2 y2, ये मेरा हो जाएगा x3 y3। ठीक है। तो 1/2 मॉड्यूल x1 तो हो गया मेरा 4, y2 हो गया मेरा 5, y3 हो गया मेरा 2, प्लस x2 हो गया मेरा 1, y3 हो गया 2, y1 हो गया 6, x3 हो गया 7, y1 हो गया 6, y2 हो गया 5। तो 1/2 मॉड्यूल 5 - 2 होता है 3, 4 3 जा 12, प्लस 2 - 6 होता है -4, -4 यानी -4, प्लस 6 - 5 1 यानी 7। तो 1/2 12 - 4 होता है 8, 8 + 7 कितना होता है 15। तो मॉड्यूल 15, तो ये 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ADE का मेरे एरिया आया था 15/32, ये मेरा एरिया आया 15/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो मेरा कितना आ गया 1/16। ये मेरा कितना आ गया 1/16। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये मेरा कितना हो गया 1:16। तो ये मेरा रेशियो आ गया 1:16 का। तो हम लोग ADE का एरिया निकाले थे वो कितना आया था 15/32, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले वो कितना है मेरा 15/2। तो मेरा रेशियो कितना आ गया 1:16 आ गया। ठीक है, चलो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है। लेट A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ABC मेरा क्या है वर्टिसेस है ट्रायंगल ABC का। A, B, C ये मेरे वर्टिसेस है ट्रायंगल ABC के। A का मेरा कोऑर्डिनेट है 4,2, B का मेरा कोऑर्डिनेट है 6,5, C का मेरा कोऑर्डिनेट है 1,4। आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D। A से हम लोग ड्रॉ किए मीडियन और वो BC को कहाँ पर मीट किया D पे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। तो हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D लिखना है। तो मीडियन क्या होता है, जो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D बाई मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D ये क्या लिखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 मेरा था 6 + 1/2, ये हो गया मेरा 5 + 4/2 यानी 7/2, 9/2। मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या आ गया 7/2, 9/2। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP is to PD is equal to 2:1। तो हम लोग का जो D का कोऑर्डिनेट आया 7/2, 9/2, तो हम लोग को एक पॉइंट P फाइंड करना है AD पे सच दैट AP मेरा 2 है और PD मेरा कितना है 1 है। ठीक है, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, बाई सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ P मेरा फॉर्मूला होता है mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n। तो 2 × 7/2 + 1 × 4/2 + 1, 2 × 9/2 + 1 × 2/1 + 2। ये 2 + 1 बोल रहे थे m + n है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 7 + 4 11/3, 9 + 2 11/3। दोनों कोऑर्डिनेट मेरे कितने कितने आ गए 11/3 और 11/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P मेरा क्या क्या आ गया 11/3, 11/3। ये मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द Q and R on the medians BE and CF respectively such that BQ is to QE is equal to 2:1 और CR is to RF मेरा भी कितना है 2:1। तो सिमिलरली जैसे हम लोग D के लिए D का कोऑर्डिनेट फाइंड किए वैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ पहले यहाँ पे BE फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा हम लोग को? BE। उस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करना होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ CF फाइंड करना होगा। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम लोग का Q बोला हुआ है, इसके लिए वो क्या है मेरा Q बोल रहा है और उसके लिए वो मेरा R बोल रहा है, ठीक है। देखिए करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले मेरा A B C ये हो गया मेरा BE और इसमें मेरा हो गया Q, मेरा 2:1 है। कोऑर्डिनेट मेरा क्या था? A का मेरा कोऑर्डिनेट था 4,2, B का था मेरा 6,5, C का था मेरा 1,4, ठीक है। तो चलो हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ E निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ E x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो 4 प्लस 1 बाई 2, 2 प्लस 4 बाई 2। तो ये आ गया 5 बाई 2, 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 कितना होता है 3। मतलब ये कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 5 बाई 2, 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q बाई सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ Q मेरा फॉर्मूला ये होता है m था मेरा 2, तो 2 इंटू 5 बाई 2 प्लस 1 इंटू 6 बाई 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 बाई 2 प्लस 1। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। 5 प्लस 6 कितना आ गया 11 बाई 3, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11 बाई 3। तो ये भी मेरा पॉइंट कितना आ गया Q का कोऑर्डिनेट 11 बाई 3, 11 बाई 3। Q का भी मेरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया 11 बाई 3, 11 बाई 3। अब सेम चीज़ है लेकिन इस बार CF बोल रहा है। क्या बोल रहा है मेरा CF, और इसके लिए वो पॉइंट R है, CR मेरा 2 है और RF मेरा 1 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ हम लोग F निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ F, तो कोऑर्डिनेट ऑफ F क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस 6 बाई 2, 5 प्लस 2 बाई 2, 10 बाई 2 यानी 5, 5 प्लस 2 यानी 7 बाई 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ हम लोग R निकाल रहे हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ऑफ R निकाल लेते हैं। तो F मेरा हो गया 5, 7 बाई 2। तो 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, 2 इंटू 7 बाई 2 प्लस 1 इंटू 4 बाई 2 प्लस 1। तो देखो 5 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 बाई 3, कॉमा ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल 7, 1 इंटू 4 4, 7 प्लस 4 11 बाई 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R भी मेरा क्या आ गया 11 बाई 3, 11 बाई 3, और कोऑर्डिनेट ऑफ P भी मेरा क्या आता है 11 बाई 3, 11 बाई 3। तो यही मेरा क्वेश्चन था। तीनों मेरा कोऑर्डिनेट क्या आया सेम आया। क्यों आया सेम? क्योंकि हम लोग को पता है तीनों मीडियन जिसे कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रॉयड। और सेंट्रॉयड जो होता है वो हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है। कोई सा ही मीडियन ले ले तो हर मीडियन के लिए मेरा पॉइंट क्या आ गया सेम। मतलब जो ये मेरा सेंट्रॉयड है वो सेम है। प्रूफ भी हो गया इनडायरेक्टली। देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें एक और चीज़ पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तुम क्या ऑब्जर्व कर द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द 3 मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉयड एंड द पॉइंट विच डिवाइड्स इट्स मीडियन इज द रेशियो इज 2:1। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रॉयड बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और PQRS हर साइड्स के मेरे क्या दिए हैं मिड पॉइंट दिए हैं। तो बताना है कि PQRS का शेप कैसा है, स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा भी तो क्यों होगा। तो हम लोग पहले निकाले थे सब मिड कोऑर्डिनेट ऑफ P
तो पी का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1/2 कॉमा -1 प्लस 4/2। तो ये क्या हो गया, -1 -1 -2/2 यानी -1, 4 -1 3 यानी 3/2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा, -1, 3/2 आ गया। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाल लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 प्लस -1/2 4 प्लस 4/2। तो ये मेरा हो गया 5 - 1 4 4/2 2 4 प्लस 4 8 8/2 4। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ R मेरा क्या हो गया, 5 प्लस 5/2 -1 प्लस 4/2। 5 प्लस 5 क्या हुआ, 10 10/2 यानी 5। 4 - 1 3 यानी 3/2। कोऑर्डिनेट ऑफ हम लोग S निकाल लेते हैं। तो ये हो गया मेरा -1 प्लस 5/2 -1 प्लस -1/2। 5 - 1 हो गया 4 4/2 यानी 2 -1 -1 -2 -2/2 -1। तो लिख लेते हैं सारे कोऑर्डिनेट जो मेरे आ गए। P का आ गया मेरा -1, 3/2। Q का आ गया मेरा 2, 4। R का मेरा आ गया 5, 3/2। R का मेरा क्या आ गया कोऑर्डिनेट, 5, 3/2। S का मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2, -1। तो हम लोगों को बताना है कि मेरा PQRS किस शेप का है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, सबका डिस्टेंस निकालना होगा, PQ निकालना होगा, QR निकालना होगा, PS और फिर डायगोनल भी निकालना होगा। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, PQ इक्वल टू √2 -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया 2 + 1 3 नहीं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 2 जा 8 8 - 3 होता है 5 5/2 यानी 25/4। तो ये कितना हो गया, 9 4 36 36 प्लस 25 36 प्लस 25 ये मेरा हो गया 61/4। कितना आ गया, √61/4। PQ आ गया, हम लोग QR निकाल लेते हैं। तो √5 - 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 - 4 का होल स्क्वायर। 5 - 2 यानी 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 2 जा 8 8 - 3 5 5 - 25/4। तो ये भी कितना आ गया, √61/4। हम लोग RS निकाल लेते हैं। तो √5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -1 इस पूरे का स्क्वायर। तो ये हो गया √5 - 2 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस प्लस 12 से मेरा 3 + 2 5 5 का स्क्वायर 25/4। ये भी कितना आ गया, 61/4। PS निकाल लेते हैं। तो √2 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 -3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस प्लस 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 के ऊपर -2 -3 कितना हो, -5 5/2 यानी 25/4। ये कितना आ गया, √61/4। चारों साइड इक्वल है। अब जो ये चारों साइड इक्वल है तो ये चारों साइड इक्वल किस में हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है और रोम्बस में भी हो सकता है। तो हम लोग को बताना है कि स्क्वायर है कि रोम्बस। हम लोग क्या बताना होगा, स्क्वायर या रोम्बस। तो उसके हम लोग क्या निकालना होगा, डायगोनल लेंथ निकालना होगा यानी PR इक्वल टू √5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3/2 का होल स्क्वायर। तो √, ये हो गया 5 + 1 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 √36 किसका होता है, 6 का। PR निकाल लिए हम लोग, QS निकाल लेते हैं। तो QS इज इक्वल टू आ गया मेरा 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर। 2 - 2 0 -1 - 4 -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होता है 25। तो √25 का वैल्यू यानी 5। तो देखो दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल आया, इक्वल नहीं आया सिंस PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS एंड PR इज नॉट इक्वल टू QS। PR QS के इक्वल नहीं है, देयरफॉर PQRS इज ए रोम्बस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, PQRS का मेरा शेप कैसा है, रोम्बस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देख लिए। अब अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो, किसी को कोई सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा हो इस एक्सरसाइज जो कि मेरा ऑप्शनल था 7.4, इसको हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए हैं, उसको दोबारा से अपने घर पे ट्राई करना। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर देना, उसको हम लोग अपने अगले क्लास में डील कर लेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।